बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर, और दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियां इसमें आ जाती थीं कि इनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज मुसलमान की बीवी अपनी मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को मादा कर लो, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई। जब इसका शौहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त की, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के मबूद की परस्तिश इख्तियार करो। ये सुनकर इसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद कुफर की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी बुच्ची नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतों और खास कर तेरे भाई की बीवी को देख रही हूँ कि वह जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत ढिठाई पर उतर आई है और इसके इसरार हद से बढ़ चुका है, तो इसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इसकी बात न पूछी। ये देख कर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर जब रात को घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगे, मैं बादशाह की खिदमत में था, इससे मुझे 30 दिन काम करने की शर्त है। औरत बोली, आखिर वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? तो इसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है, इसके खजाने मालो दौलत से भरे हैं, वो मुझे दे देगा जो मैं चाहूंगा। चुनांचे इसी तरह वो बराबर अपने महबूब बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। ये सुनकर इसको किसी कदर परेशानी लाक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चुनांचे वो मर्द मोमिन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 29 अशरफियाँ एक नूरानी तबाक में लेकर इसकी बीवी के पास पहुंचे और कहने लगे, मैं बादशाह का कासिद हूँ, इसी ने ये अशरफियाँ लेकर मुझे तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे काम में था, हमने इसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि इसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से हुई है। चुनांचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लिखा हुआ था। सराफ ने 1000 दिरहम इसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो मर्द मोमिन घर वापस आया तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया कि आज एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह तो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। इसके बाद इस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर इसका इंतकाल हो गया। मिलते हैं एक और मजेदार किस्से के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।